हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सी प्लस प्लस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखा था, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट भी देखा था सी प्लस प्लस का। ठीक है, उप्स कॉन्सेप्ट भी हमने देखा है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस लैंग्वेज? सी प्लस प्लस लैंग्वेज की खोज किसने की? सी प्लस प्लस लैंग्वेज की खोज बाजार ने, स्ट्रॉप ने की। ये डी होगा आंसर। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और एक प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है, दोनों है। ये सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और प्रोसीजरल है, दोनों है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा यहाँ पे सी नंबर, जिसमें कि हमारा बोथ होगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, विच इज द करेक्ट सिंटेक्स टू इंक्लूड अ यूजर डिफाइंड हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस? इसका आंसर डी होगा, हैश इंक्लूड और ये ब्रैकेट के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर, और हमारे यहाँ पर पूछा गया है यूजर डिफाइंड हेडर फाइल के बारे में, तो डी होगा ऑप्शन। अगर यहाँ पे रहता हेडर फाइल के बारे में यूजर डिफाइंड नहीं लिखा रहता, प्री प्रोसेसर लिखा रहता, तब सॉरी, इसमें आंसर जो होगा ना हमारा वो बी होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए है। वही अगर हमारा हेडर फाइल रहता प्री प्रोसेसर के लिए, तब ये डी आंसर होता, प्री प्रोसेसर। ठीक है, प्री प्रोसेसर के लिए रहता तब हमारा डी रहता। अब हम यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट? सिंगल लाइन के लिए ये डबल स्लैश यूज होता है, और ये जो है वन स्लैश प्लस स्टार, ये बी नंबर जो है ये डबल लाइन के लिए यूज होता है। डबल लाइन, ये डबल लाइन के लिए यूज होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में है व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन? मेन फंक्शन जो है डिफॉल्ट में वो इंट रिटर्न करेगी। पहले होता था सी लैंग्वेज में ऐसा होता था पहले कि वॉइड भी रिटर्न करती थी, वॉइड मेन होता था मेन फंक्शन। बट सी प्लस प्लस में वॉइड नहीं होती है, इंट होती है रिटर्न टाइप। व्हाट डज न्यू ऑपरेटर डू इन सी प्लस प्लस? न्यू ऑपरेटर सी प्लस प्लस में क्या करती है? इसमें होगा ये मेमोरी एलोकेट करती है डायनेमिकली। ठीक है, सी प्लस प्लस का काम होता है मेमोरी एलोकेट करना, एलोकेट्स मेमोरी डायनेमिकली। तो ये रहेगा, बी ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट। ठीक है, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग? ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने पढ़ा था, पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, ये टाइप है, ये कंपाइल टाइम। पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ये टाइप है। और इसका क्या काम होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का? चेंजिंग ऑपरेटर बिहेवियर फॉर यूजर डिफाइंड टाइप्स। ये ऑपरेटर बिहेवियर को चेंज करती है, ठीक है, यूजर डिफाइंड टाइप के लिए। तो ये रहता है, यानी कि मान लीजिए अगर हम जैसे कि प्लस हुआ, माइनस हुआ, ये ऑपरेटर हुआ, ठीक है, तो उसमें यूज होता है, ये रिडिफाइन करता है स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स को। ठीक है, और ये वर्क करती है ऑब्जेक्ट्स पे। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ये वर्क करती है मेनली ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे आठवां नंबर। विच ऑफ दिस इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली? यानी कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें रिपीटेडली एक ही वर्ड को जब हमें लिखना पड़ता है, बार बार कॉल करना पड़ता है, तब हमें कौन सा आइटरेशन, यानी कि जब आइटरेशन होती है, लूप में चलता है, तो वहाँ पर हमें उसके लिए हमारा ये लूप है, ये लूप लगेगा। लूप में कौन सा लूप हमारा होगा? यहाँ पे फॉर लूप, उसको फॉर्मेट लूप कहते हैं। यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा वो होगा फॉर। लूप तो है, ये भी टाइप है लूप्स का, ये भी टाइप है लूप का, लेकिन कौन सा लूप लगेगा यहाँ पे? फॉर लूप लगेगा।
फॉर लूप का क्या होता है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा हम देखेंगे स्ट्रक्चर। स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसके बाद हमारा ये एक होता है कि हमें कहाँ तक लूप चलाना है, यानी कि हमें 100 टाइम्स चलाना है तो यहाँ ये पोर्शन आएगा यहाँ पे, और 1 बाय 1 चलाना है, इंक्रीमेंट होता जाएगा। ये हमारा फॉर लूप के अंदर है, ये ऐसे लिखते हैं हम फॉर लूप को, ठीक है। विच 9 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन, विच एक्सेस स्पेसिफायर मेक्स मेंबर्स एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। विद इन द क्लास कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज होगा, विद इन द क्लास यानी क्लास के बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते स्पेसिफायर को, तो वो प्राइवेट होगा, ठीक है। प्राइवेट जो होता है, एक मिनट, ठीक है, प्राइवेट यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्स एन इंटीजर एरे ऑफ साइज 10। यानी एरे को कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे इंट एरे, इसमें साइज जो रहता है वो और सेमीकोलन, ये हमारा बी होगा आंसर। इसके अंदर हमारा 10 आएगा, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, 1 और 0, 1 के जगह पे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर इन C++। यानी डिस्ट्रक्टर का क्या काम है। सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे। कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होती है जब हमारा ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज करता है, ठीक है, फंक्शन इनिशियलाइज टू ऑब्जेक्ट्स, तो ये कंस्ट्रक्टर हुआ, कंस्ट्रक्टर कहलाती है, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर का काम होता है डिलीट करना ऑब्जेक्ट को, तो ये आंसर बी होगा यहाँ पे, फंक्शन टू डिलीट ऑब्जेक्ट्स। ये डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आता है इमीडिएटली, जो हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है विद इन क्लास, और जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन हो गया फिर उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर यूज होता है, ठीक है, रिलीज करता है रिसोर्स को। ये होगा हमारा डी नंबर आंसर होगा, डिस्ट्रक्टर का काम है ये। विच ऑपरेटर, 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर स्कोप रिजोल्यूशन इन C++। स्कोप रिजोल्यूशन के लिए हमारा ये होगा ए नंबर होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये अलाउ करता है डिस्टिंग्विशिंग ग्लोबल वेरिएबल्स फ्रॉम लोकल वंस एंड एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड देयर क्लास डेफिनेशन। ये एक्सेस करता है क्लास मेंबर को, एक्सेस क्लास मेंबर्स, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड देयर क्लास, आउटसाइड देयर क्लास, ठीक है। ये 13वां क्वेश्चन हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है ना, वो होती है सेम नेम विद डिफरेंट फॉर्म्स। इसमें क्या होता है कि नाम सेम होता है फंक्शन का, लेकिन फॉर्म्स उसके अलग अलग होते हैं। डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है सेम नेम का फंक्शन। सिंप्लीफाई करती है कोड को, और ये एनेबल करती है फ्लेक्सिबल डिजाइन्स को। ये क्या करती है, सिंप्लीफाई करती है कोड को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास। क्लास को इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम, ठीक है। तो वो जो कीवर्ड है वो हमारा ये है, सी नंबर होगा ये। जैसे कि मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास ए, वो इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज पब्लिक बी के प्रॉपर्टीज को हमें इनहेरिट कर रही है क्लास ए, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। यानी बी हमारा यहाँ पे हो गया बेस क्लास, और ये हमारा चाइल्ड क्लास हो गया या डिराइव्ड क्लास हो गया, जो कि बी को इनहेरिट कर रही है ए, ठीक है। इस तरीके से हम Which of the following is used to allocate memory to an object dynamically। यानी कि कौन सा which of the following is used, मेमोरी एलोकेट करने के लिए डायनेमिकली क्या यूज होता है, न्यू यूज होता है। न्यू का काम होता है मेमोरी एलोकेट करना, ठीक है। डायनेमिकली एलोकेट होती है, जितने साइज की जरूरत होती है उतना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इन मोस्ट सिस्टम। इंट डेटा टाइप का मेनली जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट का, ठीक है।
और व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सी आउट साइज ऑफ कैर, यानी कैरेक्टर का साइज पूछ रहा है, प्रिंट करवाना है। सी आउट साइज ऑफ कैर, कैरेक्टर का साइज प्रिंट कराना है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 बाइट, 2 बाइट नहीं 1 बाइट होगा, क्योंकि कैरेक्टर जो है हमेशा ये 1 बाइट लेती है साइज, तो हमारा ए नंबर होगा आंसर। ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कौन कौन कीवर्ड यूज होता है, हमारा ट्राई भी यूज होता है, कैच भी यूज होता है, थ्रो भी यूज होता है, यानी कि हमारा डी आंसर होगा ऑल ऑफ दी, इसमें से सारे यूज होते हैं। ठीक है, इसमें से जो हमारा इनेबल करता है सेफ्टी को, ठीक है, रिकवर करता है, एक्सेप्शन को फाइंड करता है। ट्राई के अंदर हम वो ब्लॉक डालते हैं जिस ब्लॉक में हमें संभावना है कि एरर मिलेगी। ठीक है, कैच में क्या करता है, उस ब्लॉक एरिया को कैच करके ट्राई ब्लॉक से हम सर्च करके कैच में भेज देते हैं। कैच क्या करता है, थ्रो में भेज देता है, वहाँ से मतलब एरर को फाइंड करके थ्रो में भेज देता है। तो ये ऐसे काम होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दीज कांट बी डिक्लेयर्ड एज वर्चुअल, यानी कि कंस्ट्रक्टर, ए होगा इसका आंसर। कंस्ट्रक्टर जो है कभी भी वो वर्चुअल में नहीं हो सकता है, ये डिस्ट्रक्टर हो सकता है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म में काम करता है, ये हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, तो आंसर ए होगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऊप्स, ऊप्स का फीचर इसमें से कौन सा नहीं है, इनकैप्सुलेशन तो है ही, पॉलीमॉर्फिज्म भी है, कंपाइलेशन नहीं है हमारा, इनहेरिटेंस है, तो सी आंसर होगा कि ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, हमने यहाँ तक देखा, अब हम नेक्स्ट वीडियोज में बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी गलतियाँ होंगी हम और भी क्वेश्चंस इसमें लाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रोग्रामिंग के हैं जो पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। थैंक यू।